तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 11वां अध्याय, जिसका भाग 2 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन के बारे में, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपन ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, परिवहन करा सकते हैं, ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन यानी कि विसरण विधि में हमने या निष्क्रिय परिवहन में हमने किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं देखी थी भाग 1 के अंतर्गत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ 11 चैप्टर। सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा की आवश्यकता देता है। जैसे क्या हो रहा है बच्चों, देखो हवा चल रही है ना, हवा चल रही है, हवा की दिशा जो है वो यूं है, हवा की दिशा यूं है, ठीक है। तो तुम यदि हवा के साथ चलोगे तो तुम्हें उड़ाते हुए लेकर जाएगी। बात को सुनना ढंग से, हवा यूं चल रही है, चलो पानी बह रहा है, पानी यूं बह रहा है, यूं बह रहा है, और तुम्हें अपनी नाव दौड़ानी है, तो पानी की गति के हिसाब से तो नाव दौड़ जाएगी। लेकिन पानी आ रहा है यूं और तुमने जाना यूं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। तुम्हें अपना जो चापू है वो तेज चलाना पड़ेगा, पानी को यूं 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 करना पड़ेगा, तभी जाकर के उस नदी को पार कर सकते हो तुम, हाँ या ना। तो जो सक्रिय परिवहन है बच्चों, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या होगा, जो हमने बात करी थी विसरण में, तुम्हें याद हो तो विसरण वाला पार्ट में हमने बोला था कि अधिक सांद्रता से, है ना, कम सांद्रता की तरफ जाएगा। लेकिन ये किस में हुआ था, विसरण में हुआ था, या फिर मैं बोल सकती हूँ निष्क्रिय में हुआ था, फाइन। लेकिन व्हाट अबाउट सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें ना बच्चों, तो यहां पर उल्टा ही चलेगा मामला, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, है ना, अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। और यहां पर हमें ऊर्जा एटीपी एनर्जी की आवश्यकता डेफिनेटली होगी। एम आई राइट, होगी या नहीं होगी। कम से ज्यादा की तरफ तुम्हें अपनी जगह बनानी है। तुम्हें एक नया ऑफिस ज्वाइन करना है बेटा, वहां पर तुम्हारे लाखों क्या है, कॉम्पिटिटर है ना, लाखों लोग हैं जहां पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन। जैसे कि नीट एग्जामिनेशन, छोड़ो सारा ऑफिस, नीट एग्जामिनेशन है, कितने करोड़ों लाखों बच्चे बैठते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, मतलब अपनी उन करोड़ों बच्चों में जगह बनानी है। कम बच्चों में तो जैसे क्लास में तुम फर्स्ट आ रहे हो, बट तुम्हें कहाँ आना है, नीट में तुम्हें रैंक बनानी है, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सेम लाइक हियर, यहां पर भी ये हो रहा है, कम सांद्रता से तुम्हें अधिक, मतलब कम बच्चों में तो मैंने फर्स्ट रैंक ले ली, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं और तुमसे भी टॉप पर हैं, और उनके बीच तुम्हें अपनी जगह बनानी है, तो तुम्हें डेफिनेटली ऊर्जा की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली एटीपी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का जो परिवहन है, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, या मॉलिक्यूल जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। सक्रिय परिवहन विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया गया है, विशिष्ट झिल्लिका होगी। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर होंगे यानी वाहक होंगे। ऐसी जगह क्या होगा, मतलब जैसे तुम्हारे टीचर्स है ना, जैसे तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हेल्प करते हैं नीट को क्वालिफाई करने में, पेरेंट्स तुम्हारी हर फैसिलिटी को कंप्लीट करते हैं, टीचर्स तुम्हारे हर टॉपिक के लिए तुम्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो तुम कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में अपनी जगह बना पाओगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ प्रोटीन होते हैं या कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो तुम्हारे माध्यम का कार्य करते हैं और तुम्हें आगे पहुंचाते हैं। पंप क्या है, यहां पर देखो, वहां पर अपने पास प्रोटीन काम आए थे ना, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, यहां पर हमारे पास क्या आते हैं, पंप काम आते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है ना, कैल्शियम पंप, आयोडीन पंप है ना, और पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम पंप भी होते हैं। तो ये पंप जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन ही है तो प्रोटीन। जैसे वहां पर करियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन थे, वहां यहाँ पर कैसे प्रोटीन है, पंप प्रोटीन है, पंप करते हैं। सोडियम को अंदर भेजना है, पंप करो, है ना, सोडियम को बाहर भेजना है, पंप करो, पोटेशियम को अंदर भेजना है, पंप करो।
आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है, पंप सिस्टम होगा झिल्लिका को पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग जो कराती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पे, ये पंप प्रोटीन पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन कराते हैं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में हमने क्या लगा दिया, सोडियम पोटेशियम पंप लगा दिया, ठीक है, ये पंप का एक एग्जाम्पल है। अब तुम्हें पता है सोडियम कहां पर बाहर होता है, झिल्ली पर ज्यादा होता है, यानी कि सोडियम की अधिक सांद्रता कहां होगी बच्चों, अधिक सांद्रता कहां होगी, यहां पर, और कम सांद्रता कहां होगी, यहां पर। वैसे ही यहां अंदर क्या है, पोटेशियम है, यहां पर अधिक सांद्रता है और बाहर क्या है, कम सांद्रता है। तुम्हें क्या करवाना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है, पंप के द्वारा कराना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन कैसा होगा, अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता होगा। अब सबसे पहले हमने सोडियम की बात करनी है बच्चों। सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो कहाँ आएगा, कम सांद्रता से बाहर की तरफ जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। तो हमेशा तीन सोडियम के अणु बाहर की तरफ गए, तीन सोडियम के अणु बाहर की तरफ गए, और पोटेशियम यहां पर कम है तो अंदर आएंगे, तो दो पोटेशियम अंदर आएंगे, क्या आएंगे, दो पोटेशियम अंदर आएंगे। तो इस तरह की जो क्रिया विधि है वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। क्या हेल्प कर रहे हैं, पंप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लिया, पोटेशियम सोडियम या सोडियम पोटेशियम पंप हमने एग्जाम्पल लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, परिवहन की गति अधिकतम तब होती है, देखो जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कब ज़्यादा होगी, जब परिवहन कराने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वे संतृप्त ही क्यों ना हो। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास ये जो पंप है वो 5 है ना, और 5 से, और तुम्हारे पास देखो 5 3 15 है ना, तो 5 पंप है, एक पंप से 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाहर जाते हैं। 5 पंप है और एक पंप से 3 सोडियम बाहर जाते हैं, तो 5 से कितने जाएंगे, 15, 3 पंचे 15, हाँ है ना, 15। तो मॉलिक्यूल तुम्हारे पास 20 हो और पंप तुम्हारे पास 5 हो, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कभी भी संतृप्त वाली, मतलब ये होगा ना भाई, जितने पंप होंगे, जितनी अब देखो साइकिल काम नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन बाइक या कार काम लेंगे। एक कार है तुम्हारे पास, उसमें 5 सीटर कार है ना, जो 5 बंदे हो सकते हैं, तुम घुसा के 6 बंदे बिठा लोगे, है ना, 10 तो नहीं बिठा सकते। तो जितने पंप हैं, जितना उसमें मॉलिक्यूल जा सकता है उसी से जाएगा, जितना मॉलिक्यूल उसमें जा सकता है उतना ही मॉलिक्यूल जाएगा। एम आई राइट? आ गई बात समझ में, यहाँ पर क्लियर है। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका को पार कराने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सोडियम पोटेशियम पंप से तुम कैल्शियम बाहर निकाल दोगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। सोडियम पोटेशियम स्पेसिफिक है, इससे सोडियम पोटेशियम का ही काम होगा, कैल्शियम नहीं जा सकता, आयोडीन नहीं जा सकता। आ गई बात समझ में। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। यहां तक क्लियर? आगे आ जाओ। विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना। अब अपन को क्या करना है, कंपैरिजन अकाउंट निकालना है, किसमें, डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। भिन्न भिन्न परिवहन तंत्र की तुलना की गई है, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है। झिल्लिका की प्रोटीन सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो झिल्लिका में प्रोटीन है, चाहे वो चैनल प्रोटीन हो, चाहे वो कैरियर प्रोटीन हो, चाहे वो पंप हो, वो क्या करवाते हैं, परिवहन कराने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार यह उच्च वर्णनात्मक होने के सामान्य लक्षण, जैसे संतृप्त होना यानी कि सैचुरेशन कंडीशन आना। संतृप्त यानी कि जैसे मेरी भूख 3 रोटी की है और मेरे को 3 रोटी मिल जाती है तो नाउ आई एम डन, 3 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, मैं संतृप्त हो गई, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन आएगी, मतलब जितने मॉलिक्यूल उनको ले जाने थे उन्होंने ले जा लिए संतृप्त अवस्था में। निरोधकों के प्रति अनुक्रिया, हार्मोनी नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। हार्मोन को बैलेंस कौन करता है भाई, कितने हार्मोन कब तक
रिसेप्टर होते हैं, कितना रिसाव होना है, ये सब चीजें मायने रखती है। लेकिन विसरण चाहे सुसाध्य हो या नहीं हो, प्रवणता के अनुसार होता है और ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। मतलब डिफ्यूजन में हमने कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं देखी थी जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा था। अधिक सांद्रता है, कम सांद्रता की तरफ आराम से चला जाएगा, कोई भी हमें फोर्स लगाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखो, विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना क्या है हमारी। विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता है, भाई साधारण विसरण में भी नहीं है, सुसाध्य विसरण में हमें है। क्यों? कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। सक्रिय परिवहन में भी है, कैसे? पंप के द्वारा। उच्च वर्णात्मक है, ठीक है? नहीं है। हाँ भाई, सुसाध्य विसरण है ना उच्च वर्णात्मक, और सक्रिय परिवहन भी है। परिवहन संतृप्त, देखो सिंपल डिफ्यूजन में कोई संतृप्त कंडीशन नहीं है क्योंकि कोई भी वाहक नहीं है, लेकिन सुसाध्य में और हमारा जो सक्रिय परिवहन में है वहां पर जितनी वाहक होंगे, एक गाड़ी जैसे साइकिल का एग्जांपल लिया था, एक बंदा है जा रहा है, इजीली जा रहा है, 3 बंदे एक साइकिल पे बैठेंगे तो संतृप्त कंडीशन हो गई ना, तो वहां पर आ गई बात। शिखोपरि अपहिल परिवहन, अपहिल यानी कि देखो जब ये अधिक सांद्रता है और ये कम सांद्रता है, समझ लो यहां से कोई बंदा जाएगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा है, तो ये कैसा टाइम हो गया? ये हो गया हमारा सक्रिय ट्रांसपोर्ट। लेकिन यदि इसी हील से कोई बंदा नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कैसा होगा? डाउन हिल। डाउन हिल में हमेशा कौन सा आता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है? और तो शिखरोपरि अपहिल परिवहन सुसाध्य में भी नहीं होगा, सिंपल में भी नहीं होगा, लेकिन जो सक्रिय परिवहन होगा उसमें होता है। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता साधारण विसरण में भी नहीं है, सुसाध्य विसरण में भी नहीं है, लेकिन सक्रिय परिवहन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से आज हमने 11वीं कक्षा का भाग 2 देख लिया, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लिया, एनर्जी का रिक्वायर्ड कैसे पड़ता है ये भी हमने देख लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, इजी गोइंग हो रहा है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जब तक धन्यवाद।